वेलकम बैक। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अल्कोहल की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि जो आपका अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी ये काम करता है। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो आपका अल्कोहल होता है RCH2OH, अगर मैं इस तरह से लिखूं अल्कोहल को, तो जो आपका अल्कोहल का रिएक्टिविटी होता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, इट डिपेंड ऑन क्लीवेज ऑफ या तो क्या होगा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी आपके पास कि जो आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा, यानी कि क्लीवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ CO बॉन्ड। इन दो बातों पर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। और अगर आप कंपेयर करो कि जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल है, तो इनके लिए जो OH का क्लीवेज का ऑर्डर होगा, OH बॉन्ड का क्लीवेज का ऑर्डर होगा, क्या होगा, सबसे आसानी से प्राइमरी अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। मतलब ये हुआ कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो आसानी से हाइड्रोजन लिबरेट कर लेता है, हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन लिबरेट कर लेता है, इसलिए जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। सेकेंडरी कम होता है, फिर टर्सरी कम और कम होता है। और अगर मैं बात करूं CO बॉन्ड क्लीवेज की, CO बॉन्ड क्लीवेज की अगर हम बात करें तो ये वाला ऑर्डर एकदम रिवर्स हो जाता है, और आपका टर्सरी अल्कोहल का जो CO बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, देन आपका सेकेंडरी एंड देन आपका प्राइमरी अल्कोहल का जो CO बॉन्ड होगा वो सबसे वीकर होगा। सबसे स्ट्रॉन्गर CO बॉन्ड किसका होगा? टर्सरी अल्कोहल का, राइट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज कि जो आपका अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है। हल्का सा आइडिया में अगर आपको बताऊं कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस लविंग, राइट। तो न्यूक्लियस लविंग ये होता है कि ऐसा स्पीसीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, और न्यूक्लियस आपका कैसा होता है? पॉजिटिव। तो मतलब ऐसा स्पीसीज जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, ऐसा स्पीसीज जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, तो इसका मतलब है पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए हो, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या तो आपको दिखेगा या फिर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिखेगा। तो तभी ये जो आपका स्पीसीज होगा ये न्यूक्लियस लविंग होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। अच्छा, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल भी लगभग आपका सेम मीनिंग निकल कर आता है। जिस तरह से हम इसे स्प्लिट करते हैं उसी तरह से आप इसे भी स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो आपका कोई ऐसा केमिकल स्पीसीज या फिर आपका चार्ज स्पीसीज हो सकता है जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, इलेक्ट्रॉन लविंग हो। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाला जो आपका स्पीसीज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो खुद इन पर क्या होगा? या तो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा या फिर लैक ऑफ वन लोन पेयर, लैक ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का इनके पास कमी होता है, यानी कि इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है कि जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा? तो जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल आपका जो न्यूक्लियोफाइल का कब काम करेगा? देखो जरा कि जब आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, जब इसका क्लीवेज होता है, क्लीवेज ऑफ
ओ एच बॉन्ड। तो जब आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो आपका एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड एल्कोहल से ब्रेक डाउन होता है तब वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, राइट। जैसे अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, आर ओ एच, आर ओ एच, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन करता है किसी ऐसे स्पीसीज से, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल का अगर ये काम कर रहा होगा अल्कोहल, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ये ऐसे सेंटर पर अटैक करेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जैसे ये कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो जब ये कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये किसके जा रहे हैं, यहां से इस एल्कोहल के इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब आपका कोई ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखता हो और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो ये आपका एल्कोहल कार्बोकैटायन की तरफ अट्रैक्ट हुआ और फर्दर आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ओ एच। और अगर मैं इस कार्बन को यहां पर जोड़ दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ चला गया, एक ही बचेगा फिर, राइट। और इसकी जो वैलेंसी होगी कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक। फर्दर क्या होगा कि जो आपका ये तो हो गया कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसका तो हमने बता दिया। फिर आगे क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक साथ 3 बॉन्ड तो नहीं बना पाता है, तो इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। और आपका जो कंपाउंड होगा कुछ इस तरह से आगे दिखेगा, आर ओ, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन तो हट गया, ये हट गया, और आगे आपके पास होगा कार्बन, और ये इस तरह से हम दिखा लेते हैं इस कार्बन को। तो कुल मिला के जब आपका एल्कोहल कार्बोकैटायन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, और इस प्रोसेस में आपका क्या बन रहा है, फाइनली ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल जब काम करता है तो आपका ईथर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया एक, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं जहां पर और तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें कि जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब काम करेगा, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि जो आपका एल्कोहल है वो खुद इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा, जब उसके ऊपर प्रोटॉन जुड़ा होगा तभी वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। दैट मीन्स कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो आपके पास होगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये आपका किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा होता है तो आपका कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल वाले में आपने देखा कि OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं, एल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो आपका CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा, CO बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक। अब देखो कि आपके पास क्या होगा, RCH2OH, राइट। अब अभी तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, लेकिन हमने यहां पर आपको क्लियर बता दिया कि जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो दैट मीन्स ये अल्कोहल को आप पहले क्या कर लोगे, पहले इसका प्रोटोनेशन कराओगे तो आपको मिलेगा RCH2OH, ठीक है। और यहां पर पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल बना प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और सॉरी, ये जो आपका मॉलिक्यूल बना, क्योंकि आपके पास क्या था, एल्कोहल, प्रोटोन का अटैक कराया, RCH2, ठीक है। और प्रोटोन अगर यहां पर जुड़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हुआ, तो आपका यहां पर बन गया ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड। अब ये खुद अपने आप में स्टेबल नहीं होगा, तो ये जो ऑक्सीजन आपके पास है आसपास से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कुछ इस तरीके से यहां पर होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं,
राइट। और जब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे तो ये तो नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिबरेट होगा, यानी कि H2O, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन जो ये वाला स्पीसीज आपके पास बचेगा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से हट गए, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इस ऑक्सीजन पे चले गए, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि RCH2OH, और अगर मैं यहां पर कोई, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, एक नेगेटिव स्पीसीज लेकर आता हूं। ठीक है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर तो इधर चला गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो पॉजिटिव की तरफ ये नेगेटिव स्पीसीज, इस देखो एक बार फिर से देख लो कि हमने क्या कर लिया, इस मॉलिक्यूल को मैंने यहां पर लिख दिया RCH2OH। ठीक है, नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन पेयर और पॉजिटिव। अब क्या हुआ, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है तो यहां पर पॉजिटिव आया, और इसके साथ मैंने क्या लेके आया यहाँ पर, Br नेगेटिव। अब Br नेगेटिव लेके आओगे तो RCH2, ये Br इसके साथ जुड़ा। क्यों जुड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म हो गए, इस तरफ चले गए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो इसके साथ तो Br जुड़ गया प्लस H2O, राइट। तो इस तरह से जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा दैट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और नॉर्मल जो आपका अल्कोहल होता है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम किस तरह से लेंगे, उसे हम न्यूक्लियोफाइल की तरह लेंगे, राइट।